राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो में हम ऐसी महिलाओं की चर्चा करेंगे जिन्हें रावण ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और यही हवस एक दिन रावण की मृत्यु का कारण बनी। आखिर वे सती साध्वी स्त्रियां कौन थीं जिन्हें रावण ने अपने बल से अपनी हवस को शांत करना चाहा? यही बात इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से साझा करें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण चारों वेदों का ज्ञाता होने के साथ उसे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान के साथ मायावी शक्तियों का भी वह ज्ञाता था। वह एक कुशल सेनापति व वास्तु कला का मर्मज्ञ था। उसे मायावी इसलिए भी कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, सम्मोहन व अनेकों प्रकार की माया का भरपूर ज्ञान रखता था। रावण के पास एक ऐसा पुष्पक विमान था जिससे वह क्षण भर में कहीं भी आ जा सकता था। इस तरह वह सभी प्रकार की शक्तियों का स्वामी था। यही कारण था चाहे देव हो या दानव, मनुष्य, यक्ष, किन्नर सभी उससे डरते थे। रावण विश्वकर्मा ऋषि जैसे पिता का पुत्र होने के बावजूद उसमें आसुरी प्रवृत्ति के गुण कूट कूट भरे थे। यही कारण था वह वेदों का ज्ञान रखने पर भी सुंदर स्त्रियों को देखते ही उसे अपनी वासना का शिकार बनाने के लिए उद्यत हो जाता। वासना की इस ज्वाला में वह अपने पराये नीत अनीत सभी को ताक पर रख देता था। यही कारण था उसने एक दिन स्वर्ग की अप्सरा रंभा पर अपनी वासना दृष्टि डाली। रंभा की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। वह अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थी। यह वही रंभा थी जिसे इंद्र ने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए नियुक्त किया था, परंतु ऋषि ने क्रोध में आकर रंभा को सहस्र वर्षों तक पृथ्वी लोक पर पड़े रहने का श्राप दिया। रंभा रावण के सौतेले भाई धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी थी। इस प्रकार वह रावण की रिश्ते में पुत्र वधू हुई। परंतु कामवासी रावण की एक दिन दृष्टि जब रंभा पर पड़ी तो वह उनके रूप और सौंदर्य को देखकर अपना धीरज खो बैठा और वह रंभा से काम पीड़ित हो अटपटे प्रश्न करने लगा और कहने लगा, तू इतनी सज समर कर किसे तृप्त करने जा रही है? रंभा रावण के मुख से ऐसे शब्दों को सुनकर बोली, मैं आपके बड़े भाई कुबेर की पुत्र वधू हूँ। आपको मुझसे ऐसी बातें करने में तनिक भी लज्जा नहीं आ रही। परंतु रावण तो अपने मद में चूर था। रंभा यह बात भली भांति जानती थी कि देवताओं को जीतने वाला रावण अपनी शक्ति के बल पर उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसा सोचकर रंभा मन ही मन घबरा रही थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण अकेली रंभा को देखकर अपनी शक्ति के बल पर उसके साथ दुराचार करता है। बेबस रंभा रावण को श्राप देते हुए बोली, जब भी तू किसी लाचार बेबस स्त्री की मर्जी के बिना उसे छूने की चेष्टा करेगा तो तेरे 10 सिर छिन्न भिन्न होकर तू सिर विहीन हो जाएगा। रंभा के श्राप को सुनकर रावण वहां से चला जाता है। श्राप के कारण ऋषि शेषरायण ने उस रंभा का वरण किया और ऋषि से रंभा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो काल यवन के नाम से जगत में विख्यात हुआ। काल यवन जन्म से ब्राह्मण व कर्म से दैत्य था। पुत्र को जन्म देने के उपरांत रंभा का पृथ्वी लोक पर श्राप का समय समाप्त हो गया था। अतः वह ऋषि को पुत्र सौंपकर स्वर्ग लोक चली जाती है। दूसरी स्त्री वेदवती। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। वेदवती ऋषि कुशध्वज की कन्या थी। कुशध्वज को देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जन्म के कुछ ही दिनों में वेदवती को वेदों का ज्ञान होने के कारण ही वे वेदवती नाम से जानी गईं। वेदवती भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जप तप ध्यान में सदा लीन रहती थी।
एक दिन एक असुर आता है और वेदवती के माता पिता से वेदवती का हाथ मांगता है। वह वेदवती से विवाह करना चाहता था, लेकिन उनके माता पिता वेदवती का विवाह करने से इनकार कर देते हैं। क्रोधित दैत्य उनके माता पिता का वध कर देता है। वेदवती उस असुर का प्रस्ताव ठुकरा देती है। अब वेदवती अकेली रह जाती है और वह भगवान विष्णु की तपस्या में पूरी तरह लीन हो जाती है। वेदवती की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने वेदवती को साक्षात दर्शन दिए और पूछा, इतनी कठोर तपस्या का क्या कारण है? तब वेदवती बोली, मैं आपको पति के रूप में पाने के लिए कठोर साधना कर रही हूँ। तब भगवान विष्णु बोले, इस जन्म में यह संभव नहीं हो सकता, लेकिन अगले जन्म में मैं अवश्य ही तुम्हारा वरण करूंगा। ऐसा कहकर श्री हर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वेदवती भगवान के साक्षात दर्शन पाकर फिर से तप में लीन हो जाती है। एक दिन जब वेदवती साधना में लीन थी तो उसी मार्ग से लंकापति रावण गुजर रहा था। जब उसने वेदवती को अकेले तप करते देखा तो वह वेदवती की सुंदरता पर मुग्ध हो गया और वह वेदवती के आगे विवाह का प्रस्ताव रखता है। जब वेदवती रावण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है तो रावण जबरन वेदवती के केश पकड़कर उसे घसीटता हुआ एकांत में ले जाने लगता है। वेदवती की पवित्रता को वह भंग करना चाहता था, परंतु वेदवती रावण को श्राप देते हुए बोली, हे दुष्ट रावण, मैं अगले जन्म में तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। ऐसा कहकर वेदवती अग्नि कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लेती है। वो ही वेदवती अगले जन्म में मिथिला नरेश की पुत्री जानकी के रूप में जन्म लेती है और श्री हर विष्णु अपने वचन के कारण राम के रूप में उसका वरण करते हैं। और जब रावण वनवास काल में देवी सीता का हरण कर लेता है तो वह वेदवती द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही सीता उसकी मृत्यु का कारण बनती है। तीसरी स्त्री माया। माया रावण की पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन थी। माया के पति वैजंतपुर के संबर राजा थे। एक दिन रावण संबर गया और माया को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा। जब यह बात संबर को पता चली तो उसने रावण को बंदी बना लिया। ठीक उसी समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ संबर के राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। युद्ध में संबर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। जब माया अपने पति के साथ सती होने लगती है तो रावण माया को अपने साथ ले जाने लगा। तब माया बोली, तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। इसी वासना की भूख के कारण एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर माया अपने पति के साथ सती हो जाती है। चौथी, सीता माता। भगवान राम की अर्धांगिनी सीता माता का अपहरण जगत में विख्यात है। वह पंचवटी से सीता माता का साधु का भेष धारण कर रावण हरण कर लेता है, लेकिन वह अपनी कैद में रखने के बावजूद भी सीता माता को छू भी न सका। इसका कारण नल कुबेर की पत्नी रंभा का श्राप था। अगर वह सीता माता को उनकी मर्जी के विरुद्ध छूता तो श्राप के कारण रावण के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तभी वह तरह तरह के प्रलोभन व सीता माता को डरा धमकाकर अपने अधीन करना चाहता था, परंतु सीता माता तो सदा से श्री राम की थी। यही कारण था लंका में रहते हुए भी रावण सीता माता को छू न सका। तो बंधुओं, ये थी वो स्त्रियां जिन्हें रावण ने अपनी वासना भरी दृष्टि से देखा और यही स्त्रियां अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।